अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं ऐमन और मैं आज आपको बताऊंगा कि आप किस तरह एहसास एमरजेंसी कैश प्रोग्राम में रजिस्टर हो सकते हैं और इमदादी रकम हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, गरीबों और कम आमदनी वाले लोगों के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया था, जिसे बाद में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने भी जारी रखा और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने एहसास कफालत प्रोग्राम शुरू किया है। इसे जदीद अंदाज में असल हकदारों तक इमदादी रकम की तरसील मुमकिन बनाने के लिए कई इक़दाम किए हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि गुज़श्ता हुकूमतों के अदवार में कई साहिब हैसियत अफराद ने भी ये इमदादी रकम हासिल की थी, जिनमें ग्रेड 20 और 21 के सरकारी अफसरान भी शामिल थे। लिहाजा अब हुकूमत ने नादरा के डेटा और दीगर मुख्तलिफ ज़राए को बरोए कार लाकर असल मुस्तहिक़ अफराद तक ये रकम पहुँचाने के लिए अहम कोशिशें की हैं। इस वक्त जैसा कि आप सबको मालूम है, पूरी दुनिया में कोरोना वायरस ने तबाही मचाई हुई है। इन हालात में छोटे मोटे कारोबारी हजरात और दिहाड़ीदार तबका सख्त परेशान है। इनकी माली मुश्किलात को मद्देनज़र रखते हुए मौजूदा हुकूमत ने ज़्यादा से ज़्यादा अफराद तक एहसास एमरजेंसी कैश प्रोग्राम के ज़रिए इमदादी रकम पहुँचाने का आगाज़ किया है। इस वीडियो में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आप किस तरह ये इमदादी रकम हासिल कर सकते हैं। इस वक्त पहले मरहले की रजिस्ट्रेशन और रकम की तरसील जारी है। पहले मरहले में रजिस्ट्रेशन के बाद मज़ीद लोगों की भी रजिस्ट्रेशन की जाएगी, जिसका बाद में बाकायदा ऐलान किया जाएगा। इस प्रोग्राम के लिए हुकूमत वक्त ने 144 अरब रुपए रखे हैं। इस रकम से 1 करोड़ 20 लाख ख़ानदान मुस्तफ़ीद होंगे। इस प्रोग्राम के तहत फ़ी ख़ानदान को 12,000 रुपये इमदाद दी जा रही है। ये रकम 3 माह के लिए होगी, जो कि यकमुश्त दी जा रही है। ये रकम मुल्क भर के 17,000 मकामात से तकसीम होगी। आपको किस तरह मालूम होगा कि आप ये रकम हासिल करने के लिए हैं या नहीं, इसी बारे में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, हुकूमत की जानिब से अहलियत के हामिल अफराद की निशानदेही के लिए SMS सर्विस का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आप 8171 पर अपना NIC नंबर SMS करेंगे। अगर आप इस प्रोग्राम के अहल होंगे तो आपको बताया जाएगा कि आप इस प्रोग्राम के अहल हैं, वरना आपको बताया जाएगा कि आप इस प्रोग्राम के लिए अहल नहीं हैं। और अगर कोई ऐसा शख्स जिसके बारे में SMS के ज़रिए तस्दीक न हो सकेगी, तो वो अपने करीबी इंतज़ामिया से रब्ता करेंगे। ये तो हुआ पहला तरीका। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप दूसरे तरीके से किस तरह मालूम कर सकते हैं कि आप एल हैं या नहीं। दोस्तों, एहसास एमरजेंसी प्रोग्राम में अपने आप को रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप ehsas.nadra.gov.pk की वेबसाइट पर जाएं। वेबसाइट पर पूरा तरीका निहायत आसान अंदाज में उर्दू ज़बान में बताया गया है। वेबसाइट खोलने के बाद आपको आपका NIC नंबर इंदराज करने के लिए कहा जाएगा। इसके बाद कोड का इंदराज करना होगा। कोड के इंदराज के बाद आपको बताया जाएगा कि आप इस प्रोग्राम के लिए एल हैं या नहीं। इसी तरह इस वेबसाइट पर इस प्रोग्राम के बारे में आपके तमाम सवालात के जवाब भी मिल जाएंगे। हुकूमत की जानिब से इस प्रोग्राम के लिए बैंकों में रकूम की मुंतकली जारी है और तमाम रकूम चंद दिनों में बैंकों में जमा कराई जाएंगी। एहसास एमरजेंसी कैश प्रोग्राम मुख्तलिफ स्कूलों और दीगर मकामात पर जारी है। इन मराकज़ में रकम की मुंतकली का अमल सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। इन मराकज़ के अलावा निजी बैंक के ATM से भी ये रकम हासिल की जा सकती हैं। इस प्रोग्राम से मुतल्लिक़ शिकायत या कोई मसला हो तो आप हेल्पलाइन नंबर 0800264777 पर भी कॉल करके शिकायत दर्ज करा सकते हैं। रकम की अदायगी के कोई चार्जेस नहीं है और न ही 1200 रुपये में से किसी मद में कोई कटौती की जाती है। कटौती की सूरत में आप मकामी इंतज़ामिया से रब्ता कर सकते हैं या हेल्पलाइन पर कॉल कर सकते हैं। दोस्तों, आखिर में एक अहम बात
ये इमदादी रकूम हुकूमत की जानिब से कोरोना से हिफाजती इक़दाम के तहत किए गए लॉकडाउन के बायस आपकी माली मुश्किलात को मद्देनज़र रखते हुए दी जा रही हैं। लिहाजा आप रकम लेते वक्त हिफाजती तदाबीर पर मुकम्मल अमल करें, लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतज़ार करें, दूसरे लोगों से फासला रखें और इंतज़ामिया के साथ मुकम्मल तावन करें। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और इससे आपको काफ़ी मालूमात हुई होंगी। इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल उर्दू गुलदस्ता को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नई वीडियोज़ आप तक पहुंच सकें। आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।